आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत स्वागत है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। हम लेकर आए हैं आज आपके लिए एक नई भर्ती, और ये भर्ती निकली है ऑयल इंडिया लिमिटेड में। ये भर्ती ऑयल इंडिया लिमिटेड में निकली है। ऑयल इंडिया लिमिटेड में भर्ती निकली है। ये देखिए, एडवर्टीजमेंट की डेट है 24/8/2021। इसके अंदर कौन कौन सी किस चीज़ पोस्ट पर भर्ती है। देखिए, पहली पोस्ट पोस्ट का कोड ये है, और ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की भर्ती है, जिसमें आपको दो साल का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई होना ज़रूरी है। ठीक है। और इसके अलावा लाइसेंस होना, इलेक्ट्रिकल वर्कमैन परमिट का लाइसेंस होना ज़रूरी है। उसमें 38 पोस्ट हैं टोटल। उसमें से एससी की 2, एसटी की 4, ओबीसी की 10, ईडब्ल्यूएस की 3 और अनरिजर्व्ड की 19 पोस्ट है। पोस्ट कोड नंबर 2 है। इसमें फिटर फिटर ट्रेड की है। अगर आपने फिटर से आईटीआई कर रखी है तो ये आपके लिए है। और इसमें 144 पोस्ट है, खूब पोस्ट है। इनमें अनरिजर्व्ड की 65 पोस्ट है, 65 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 14, ओबीसी की 38, एसटी की 17 और एससी की 10 पोस्ट है। इसके बाद में पोस्ट कोड नंबर 3 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड। मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि फिटर, इसमें भी फिटर का ही होना जरूर, मोटर व्हीकल ट्रेड में फिटर का होना ज़रूरी है आपको। और इसमें भी आपको ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए। और इसमें 42 पोस्ट है टोटल, जिसमें एससी की 3, एसटी की 5, ओबीसी की 11, ईडब्ल्यूएस की 4 और अनरिजर्व्ड की 19 पोस्ट है। उसके बाद में पोस्ट नंबर 4 है, मशीनिस्ट ट्रेड। इसमें सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है मशीनिस्ट ट्रेड में। ठीक है। और 10वीं पास ज़रूरी है। इसमें टोटल 13 पोस्ट है, एससी एसटी की एक, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 1 और अनरिजर्व्ड की 7 पोस्ट है। उसके बाद में डीजल ट्रेड की पोस्ट है, 10वीं पास, और डीजल ट्रेड में आईटीआई होनी जरूरी है उसके लिए। पोस्ट कोड नंबर 5, 97 पोस्ट है टोटल। एससी के लिए 7 है, एसटी की 11 है, ओबीसी की 26 है, ईडब्ल्यूएस की 9 है और अनरिजर्व्ड की 44 पोस्ट है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड की है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में आईटीआई प्लस 10वीं पास होना जरूरी है। इसमें टोटल पोस्ट 40 है, जिसमें से एससी की 3 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 10 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है और अनरिजर्व्ड की 19 पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें टोटल 14 पोस्ट है, इसमें 7 नंबर कोड पोस्ट है। उसमें क्या है, आपको सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए 2 वर्ष का किसी भी इंस्टीट्यूट से। किसमें जो पोस्ट कोड इसमें दिया हुआ है उसके रिलेवेंट बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट। इसी ये पोस्ट बॉयलर अटेंडेंट की है। पोस्ट नंबर 7 नंबर पास पोस्ट है बॉयलर अटेंडेंट की। तो सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके अलावा कोई भी कोर्स 2 वर्ष का आईटीआई किए हुए हो। ठीक है। उसमें टोटल पोस्ट 8 है आपकी। एससी की 1 है, ओबीसी की 2 है, अनरिजर्व्ड की 5 है। और जो ये एससी वाली है ये बैकलॉग पोस्ट है, इसमें एसटी की कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद में 8 नंबर पोस्ट है टर्नर की। 8 नंबर पोस्ट टर्नर की, इसमें आपको ट्रेड सर्टिफिकेट यानी आईटीआई होनी चाहिए टर्नर में। टोटल पोस्ट 4 है, अनरिजर्व्ड की 3 है और एक ओबीसी के, बाकी किसी कैटेगरी की इसमें पोस्ट नहीं है। पोस्ट नंबर 9, कोड नंबर 9, इसमें ड्राफ्ट मैन की है, जिसमें आपको ड्राफ्ट मैन आईटीआई होना जरूरी है और 10वीं पास हो। तो इसकी 8 पोस्ट है, इसमें ओबीसी की 2, अनरिजर्व्ड की 6, बाकी कैटेगरी की इसमें पोस्ट नहीं है। उसके बाद 10 नंबर कोड पे है मैकेनिक ट्रेड। मैकेनिक की है, जिसमें आपको आईटीआई होना जरूरी है मैकेनिक ट्रेड में और 10वीं पास होना जरूरी है। तो टोटल 81 पोस्ट है, खूब सारी पोस्ट है ये। ठीक है। इसमें एससी की 5 है, एसटी की 9 है, ओबीसी की 11 है, ईडब्ल्यूएस की 8 और अनरिजर्व्ड की 38 पोस्ट है। उसके बाद में अगर आप सिंपली 12वीं पास की हुई हो साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो उसके लिए पोस्ट नंबर 11 है, जो कि टोटल पोस्ट 44 है। एससी की 3, एसटी की 5, ओबीसी की 11, ईडब्ल्यूएस की 4 और अनरिजर्व्ड की 21 पोस्ट है इसमें। उसके बाद में 12 नंबर सर्वेवर की है। सर्वेवर में आपको सर्वेवर ट्रेड में आईटीआई होना जरूरी है विद 10th पास। इसमें टोटल 5 ही पोस्ट है, ओबीसी की 1, अनरिजर्व्ड की 4 पोस्ट है। उसके बाद वेल्डर की पोस्ट है, इसमें आपको वेल्डर का ट्रेड में वो होना चाहिए सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, तो उसमें 6 पोस्ट है। उसके बाद में पोस्ट कोड नंबर 14, ये आईटी और ईएसएम की है, जिसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको आईटी या ईएसएम में, आईटी ट्रेड में
गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड से ITI वगैरह होनी चाहिए और साथ में 10th पास होनी चाहिए। इसके टोटल पोस्ट 5 है। ठीक है। इसके बाद में आगे रिजर्वेशंस की बात की हुई है। तो आगे एज लिमिट की बात देख लीजिए। एज लिमिट 23/9/2021 को गिनी जाएगी, यानी कि ये जो एज लिमिट दी हुई है कि 23/9/2021 को कंप्लीट होनी चाहिए। जनरल के लिए कम से कम 18 और अधिक से अधिक 30 वर्ष 23/9/2021 को होना चाहिए, जो इसकी लास्ट डेट है। SC ST के लिए 18 से 35, OBC के लिए 18 से 33 होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार मानी जाएगी। ठीक है। 10th की मार्कशीट है उस पर लिखी हुई है, उसके हिसाब से मानी जाएगी। इसके बाद में रिलैक्सेशन किसको दिया हुआ है, तो जो भी रिलैक्सेशन है वो अपने अपनी कैटेगरी के अनुसार दिए हुए हैं। अब आगे चलते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपनी है वो है सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, यानी सिलेक्शन किस हिसाब से होगा। ठीक है। तो देखिए, पहले तो ये जो एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं वही फॉर्म भर पाएंगे। पहली सिलेक्शन का क्राइटेरिया तो ये है। उसके बाद में क्या है, CBT लगेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लगेगा, जिसमें मिनिमम 40% लाने SC ST को। ध्यान रखना, SC ST और बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिनकी डिसेबिलिटी है वो पर्सन कितने 40% मिनिमम लाने जरूरी है, जो टेस्ट हो जाएगा, जो एग्जाम होगा। इसके अलावा अदर जो भी है OBC जनरल EWS उनको 50% लाने हैं। ठीक है। ठीक है ना। तो सबसे पहले CBT के लिए कॉल लेटर सभी का आएगा जो उनके आधार पर भरे हुए हैं उसके हिसाब से। उसके बाद में देखिए CBT में क्या होगा। CBT 3 पार्ट्स में बंटा होगा। पहला पार्ट है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस और क्वेश्चंस ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड है, उसके आधार पर भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। वो 20% मार्क्स, 20% जो क्वेश्चन है वो इसी पर आएंगे। पार्ट बी में रीजनिंग, मैथ, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ रीजनिंग आएगी, वो 20% आएगी। उसके बाद में डोमेन और रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज, यानी कि जो आप जिस ट्रेड से भर रहे हो उस ट्रेड का टेक्निकल नॉलेज है। जैसे आप अगर किसी भी इलेक्ट्रिशियन से भर रहे हो तो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, मैकेनिक भर रहे हो तो मैकेनिक रिलेटेड, या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भर रहे हो तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड। ये 60% क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100% आएंगे। इसका ये 100% इसलिए देर का है क्योंकि इसमें क्वेश्चन फिक्स नहीं किया है। अगर 100 क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से 20-20-60 हो जाएगा। अगर 200 आते हैं तो उस हिसाब से 40-40 120 उस तरह से हो जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन मेथोडोलॉजी। यानी पहले क्या होगा, आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें 20%, 20%, 60% के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए इसमें कि देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। और ये बाईलैंग्वेज होगा जो टेस्ट होगा वो, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है। और 2 घंटे का होगा। ये बाईलैंग्वेज होगा और 2 घंटे का होगा। ठीक है। और जो जिनकी डिसेबिलिटी है उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ठीक है। और फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर 2 से अधिक कैंडिडेट के सेम मार्क्स आते हैं तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके पार्ट C में क्या है, ज़्यादा मार्क्स हैं। ठीक है। अगर पार्ट C में भी सेम आ गए तो पार्ट B की प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन मेरिट बेस पे होगा, किस पे आधार पर, जो CBT में मार्क्स होंगे उसी के आधार पर होंगे। विशेष डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारी चीज़ें होती है, वो दी हुई है यहाँ पर, आप विज्ञप्ति डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद मेडिकल फिटनेस भी होना ज़रूरी है। ठीक है। और फिर अपॉइंट कहाँ कहाँ दिया जाएगा वो तेरी चीज़ें सारी इसमें दी हुई है। और अब देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस देखिए, कोविड की सिचुएशन चल रही है तो सभी को जो गवर्नमेंट के द्वारा कोविड के इसमें जो भी निर्धारित की हुई है उनका पालन करना जरूरी है। ठीक है। इस तरह से ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.oilindia.com पर भी जा सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करें, आप 24/8 से 23/9 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन, हाउ टू अप्लाई देख लेना। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फॉर्म फिल करना है। और इस फॉर्म की फ़ीस है 200 रुपये। जनरल OBC के लिए इसकी फ़ीस 200 रुपये है।
ठीक है, और ये रिफंडेबल नहीं है। और SC ST EWS पर्सन है ना, उनके लिए कोई फिक्स नहीं है, ये फ्री है। और लास्ट में कि फ्रॉड नेट ऑफर है, उससे बचें। और ये हमारा भी यही आपको सलाह है कि किसी भी फ्रॉड जो आपको कहे कि हम जॉब दिला देंगे, उनसे बचें। आप अपनी मेहनत से ही किसी जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये झूठा दिलासा देने वाले लोगों से बचें। आगे नई जॉब के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।